नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे नशीले पदार्थों के बारे में, यानी मानव स्वास्थ्य पर नशीले पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने इस हेल्थ एंड फूड में जो है कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आज अपन बात करते हैं मानव स्वास्थ्य पर नशीले पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आनंद और भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं और ये धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत हो जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये नशीले पदार्थ जो होते हैं वो धीरे धीरे उनमें आदत डाल देते हैं और उनमें उनकी लत लग जाती है और वो इसके पीछे इस प्रकार से पड़ जाते हैं कि अगर वो इन्हें नहीं मिले, ये पदार्थ अगर उनको सेवन में नहीं मिले तो वो घबराहट उत्पन्न होने लगती है, बेचैन होने लगते हैं और व्यक्ति की इससे क्या होता है, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से ये जो नशीले पदार्थ हैं वो हानि पहुंचाते हैं। आज अपन बात करेंगे कुछ नशीले पदार्थों की जो मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो अपन बात करते हैं बच्चों, कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अपन आज इसको देखते हैं। सबसे पहले जो नशीला पदार्थ है वो है गुटखा। गुटखा जो होता है बच्चों, उसमें सुपारी, संश्लेषित सुगंधित पदार्थ और फ्लेवर उत्पन्न करने के लिए कई बार उसमें तंबाकू भी मिलाया जाता है। तो गुटखा जो है वो भी एक नशीला पदार्थ होता है। गुटखा इसको कहते हैं अपन। दूसरा जो अपना नशीला पदार्थ है वो होता है तंबाकू। तंबाकू जो है इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा तंबाकू का उपयोग किया जाता है। तो तंबाकू जो होता है वो भी एक नशीले पदार्थ की श्रेणी में आता है। तीसरा जो अपना नशीला पदार्थ है वो है बच्चों मदिरा। मदिरा जो होता है यानी अल्कोहल, इसका मेन जो केमिकल पदार्थ होता है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल के रूप में व्यक्ति अपने शरीर में लेता है, उससे उसमें नशा उत्पन्न होता है। इसके अलावा अफीम जो होता है ये भी नशा उत्पन्न करता है। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं, अन्य नशीले पदार्थ, इसमें अपन बात करेंगे जैसे चरस, गांजा, हशीश, हेरोइन और एलएसडी। एलएसडी जो होता है वो होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड जो होता है, ये भी ये नशा उत्पन्न करने के काम आता है। इसके अलावा दवाइयाँ जो होती हैं, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, दवाइयों का नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग, यानी व्यक्ति जो होते हैं वो दवाइयों का उपयोग भी नशा उत्पन्न करने में करते हैं। जैसे कि कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, पैथेडीन है, ब्यूप्रिनोमॉर्फिन है, पोपोक्सिफेन है, नाइट्राजिपाम है। ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं इनका उपयोग भी नशा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो बच्चों अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं गुटखे की कि गुटखा क्या होता है और ये किस प्रकार से शरीर को हानिकारक प्रभाव। बच्चों अपन बात करते हैं गुटखे की। गुटखा जो होता है वास्तव में उसमें सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों का मिश्रण होता है। कुछ गुटखों में लोग जो है वो तंबाकू भी डालकर इसका सेवन करते हैं। गुटखों के पाउच चलने के कारण, क्योंकि गुटखे जो होते हैं आजकल पाउच में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो गुटखे जो होते हैं उनके पाउच के प्रचलन के कारण इसका उपयोग बच्चों से लेकर महिलाएं भी इसका उपयोग करती हैं और इसके खाने से शारीरिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लगातार प्रयोग से, यानी लगातार अगर इसका सेवन अपन करते रहें तो हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं और जबड़ा जो होता है वो ठीक प्रकार से खुल नहीं पाता।
इस प्रकार की जो बीमारी होती है, इस प्रकार के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस रोग का जो नाम है वो कहलाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में जबड़े की जो मांसपेशियां कठोर हो जाती है और मुंह जो है उस व्यक्ति का पूरी तरह से नहीं खुल पाता। इसके अलावा गुटखे में कुछ संश्लेषित पदार्थ भी डाले जाते हैं जो उस व्यक्ति में कैंसर जन्य रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो अपन बात करते हैं बच्चों सबसे पहले गुटखे की, कि गुटखा जो होता है वास्तव में क्या होता है। गुटखा जो होता है उसमें सुपारी के टुकड़े प्लस कत्था, इसमें कत्था भी डाला जाता है, चूना भी डाला जाता है, धातु के वर्क, और इसके अलावा इसमें संश्लेषित खुशबू, चूना अपन कर देते हैं और फिर इसमें होता है संश्लेषित पदार्थ डाले जाते हैं खुशबू उत्पन्न करने के लिए। ये जो मिश्रण होता है इन सब चीजों का वो कहलाता है गुटखा। इसको ही हम गुटखा कह देते हैं, जिसका सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं इस गुटखे में तंबाकू डालकर भी इसका सेवन करते हैं। इसके अधिक सेवन से, यानी बहुत अधिक सेवन से, अत्यधिक सेवन करने से एक रोग हो जाता है जिस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये एक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियां जो होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, जबड़ा जो है वो पूरी तरह से नहीं खुलता है। तो इसका सबसे बड़ा जो दुरुपयोग होता है वो होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक डिजीज हो जाती है इसके सेवन से। तो ये भी गुटखा भी जो होता है वो मानव स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव डालता है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों, दूसरा जो टॉपिक है वो अपना है तंबाकू। कि तंबाकू जो होता है उसका प्रचलन बहुत ज्यादा होता है और वो किस प्रकार से हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है। तो हम बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू जो होता है वो सोलेनेसी कुल के एक पादप होता है, निकोटियाना टोबेकम नामक की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यानी सोलेनेसी कुल का पादप होता है, सोलेनेसी कुल का पादप निकोटियाना टोबेकम, ये जो पौधा होता है इस पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तो तंबाकू जो होता है इस सोलेनेसी कुल का एक पादप है, निकोटियाना टोबेकम, उसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है कि अधिकांश लोग जो होते हैं इसे पान, गुटखा, चूना आदि के साथ मिला करके उसको चबाते हैं। यानी या तो पान में डाल करके खाते हैं, या गुटखे के रूप में जो अपन ने बात की थी, या चूने के साथ उसको मिला करके इसका सेवन किया जाता है। कुछ लोग जो होते हैं इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह इसका उपयोग दांतों और मसूड़ों को रगड़ने में करते हैं। इसके अलावा भी इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट आदि में भी किया जाता है और इसका जो धुआं होता है बहुत ही हानिकारक होता है। पीने वाले पर तो हानिकारक प्रभाव डालता ही है। इसके अलावा जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसमें भी, क्योंकि उस धुएं में जो होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन एक जहरीला पदार्थ होता है जो शरीर पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। तो अपन अभी देखते हैं तंबाकू के बारे में और भी बात है। तंबाकू से होने वाली अगर अपन हानियों की बात करें बच्चों, तो इसके निरंतर सेवन से
मुंह, जीभ, गले तथा फेफड़े जो होते हैं उनमें कैंसर रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो इसका हानिकारक प्रभाव होता है, इसमें उपस्थित एक निकोटीन नामक पदार्थ होता है। निकोटीन नामक जो पदार्थ होता है वो धमनियों की दीवारों में क्या हो जाता है, जम करके उसे मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है और हृदय स्पंदन की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी रक्तचाप जो होता है वो हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तीसरा जो इसका हानिकारक प्रभाव होता है वो होता है कि सिगरेट का जो धुआं होता है उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो शरीर की रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, उन कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, यानी जो रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य होता है वो कम हो जाता है। चौथा इसका जो हानिकारक प्रभाव होता है बच्चों, वो होता है कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो अगर इसका सेवन करती हैं तो इसका सेवन करने से भ्रूण विकास की गति जो होती है वो मंद हो जाती है और उनमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा बीड़ी सिगरेट का दुष्प्रभाव इसका सेवन करने वाले के पास बैठने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, यानी जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है सिगरेट का, बीड़ी का या धूम्रपान का जो नशा कर रहा है, तो उसके पास व्यक्ति बैठा है उस पर भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है, क्योंकि वातावरण में उसके द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है उस धुएं में निकोटीन नामक पदार्थ होता है और ये हवा के साथ साथ पास बैठे वाले व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचकर उसे भी क्या करता है, रोगी बना देता है। तो इस प्रकार बच्चों तंबाकू जो होता है वो भी मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। फिर अपन बात करते हैं मदिरा की, कि मदिरा क्या होती है और इसके सेवन से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अपन बात करते हैं मदिरा यानी अल्कोहल की। मदिरा जो होता है वो भी नशीले पदार्थों में से एक प्रमुख नशीला पदार्थ है, जिसके सेवन से बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, परंतु इन सभी में नशा जो होता है वो उत्पन्न करने का कार्य एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसका नाम है इथाइल अल्कोहल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ये जो इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, ये ही जो होता है वो शरीर में पहुंचकर नशा उत्पन्न करता है। मेन जो इसका रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। तो इसके सेवन से, मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ते हैं। अपन देखते हैं पहली बात कि मदिरा पीने से अल्कोहल जो होता है वो रक्त प्रवाह में होता हुआ, हमारा जो खून है उसमें होता हुआ वो यकृत में पहुंचता है और यकृत में पहुंचकर ये एथिल अल्कोहल जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। यकृत में पहुंचकर ये एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। ये एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। विषैला होने के कारण ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है वो भी बहुत कम हो जाती है तथा शरीर पर नियंत्रण जो होता है व्यक्ति खोता चला जाता है और उसके दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं वसीय यकृत रोग। इसका नाम है वसीय यकृत रोग, यानी इसके अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसे ही हम वसीय यकृत रोग भी कहते हैं। अल्कोहल से स्मरण क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो भी व्यक्ति का प्रभावित होने लगता है। इसके सेवन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती है, साथ ही साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए मदिरा जो सेवन है वो भी मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। मदिरा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसकी लत लग जाती है और व्यक्ति जो होता है नशे में डूबा रहता है। फिर अपन बात करते हैं अफीम की। अफीम जो होता है वो भी एक नशीला पदार्थ होता है। अफीम जो होता है बच्चों, अफीम एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम।
पेपेवर सोमनीफेरम का जो पादप होता है, इसका जो डोडा होता है, इसके जो कच्चे फल होते हैं, इस कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने पर हमें अफीम प्राप्त हो जाती है। यानी पेपेवर सोमनीफेरम के जो कच्चे फल होते हैं, उस कच्चे फल से जो दूध प्राप्त होता है, उस दूध को सुखा करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है बच्चों, उसे ही अफीम कहते हैं। इसमें लगभग 30 प्रकार की जो अफीम होता है, इस अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इतने ज्यादा मात्रा में इसमें एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स में कुछ जो होते हैं, उसमें मॉर्फिन, अगर अपन इनके एल्केलॉइड्स की बात करें तो उसमें होता है एक तो मॉर्फिन, कोडीन, ये सारे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं औषधि के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा निकोटीन है, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरीन, ये सारे एल्केलॉइड्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अफीम के डोडा जो होता है, उससे दूध जो प्राप्त होता है, उस दूध में ये सारे के सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। मॉर्फिन तथा कोडीन जो होता है, इनमें से ये जो दो जो एल्केलॉइड हैं, इनका उपयोग दर्द निवारक औषधि जो होती है, दर्द निवारक औषधि के रूप में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जितनी भी औषधियां आती हैं उसमें मॉर्फिन या कोडीन जो होता है वो एल्केलॉइड पाया जाता है। शांति और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए अफीम से बने नशीले पदार्थ हेरोइन, एक इसका नशीला पदार्थ है हेरोइन, उसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। हेरोइन, ये हेरोइन भी अफीम से ही प्राप्त होता है और शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं जो होती हैं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिला देती हैं। अफीम के डोडे जो होते हैं, यानी इसकी जो फल भित्ति जो होती है, ऊपर का जो छिलका होता है, कवर जो होता है, उसको उबालकर पीने से भी उसमें नशा उत्पन्न होता है। तो कई व्यक्ति जो होते हैं इसके डोडे का उपयोग भी नशा उत्पन्न करने में करते हैं। इसके अलावा इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार जो होता है वो बीमार होने लगता है। तो इस प्रकार अफीम का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है और उसका भी मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अन्य पदार्थ जो होते हैं, और भी कई सारे पदार्थ हैं जिनका उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कोकीन है, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD जो अपन ने अभी बात की थी, लेसार्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड जो होता है, इसका उपयोग भी कहीं ना कहीं नशे करने में किया जाता है। और इनके प्रयोग से परिवार विच्छेदन हो जाता है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शारीरिक कमजोरी होने लगती है, मानसिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। इस प्रकार के दुष्प्रभाव भी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों से पड़ता है। अपन देखते हैं और भी कई बच्चे जो होते हैं या कई ऐसे बच्चे जो सड़कों पर पलते हैं, वो दवाइयों का सेवन, अन्य विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग भी नशे के रूप में बहुत ज्यादा करते हैं। दवाओं का दुरुपयोग, विभिन्न नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा भी कई प्रकार की दवाइयां तथा अन्य पदार्थ का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 42% लोग जो होते हैं वो शराब का नशा करते हैं, यानी 42% जो लोग हैं, 42% लोग शराब का नशा करते हैं, यानी इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा 20% लोग जो हैं वो अफीम का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का सेवन करते हैं। इसके अलावा 30% लोग जो होते हैं वो हेरोइन, यानी इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है नशे के रूप में।
6% लोग जो हैं बच्चों वो उपयोग करते हैं गांजा। गांजा जो होता है इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और 18 से जो अधिक हैं वो प्रतिशत जो लोग हैं वो अन्य प्रकार का नशा करते हैं। यानी 18% से अधिक लोग जो होते हैं वो अन्य पदार्थों का नशा करते हैं, अन्य पदार्थों का नशा किया जाता है। इस प्रकार से एक सर्वे के अनुसार, उस रिपोर्ट के अनुसार हमें पता लगा कि 42% लोग शराब का नशा करते हैं, 20% लोग अफीम का, 30% लोग हीरोइन का और 6% लोग गांजा का। उसके अलावा 18% जो लोग होते हैं वो अन्य पदार्थों से नशा उत्पन्न करते हैं। कई प्रकार की दवाएं जो होती हैं जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रिनोमॉर्फिन, पॉपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजीपाम आदि का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। इसके अलावा स्मैक आपने एक शब्द सुना होगा, स्मैक का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। जबकि पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं, अपने पूर्वोत्तर राज्यों में हीरोइन जो एक हमने भी बात की थी नशीला पदार्थ है, इसके इंजेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यानी हीरोइन जो होता है उसको इंजेक्शन के रूप में बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है इसका उपयोग करते हैं। हेरोइन बच्चे जो होते हैं वो नशा उत्पन्न करने के लिए थिनर यानी जो एसीटोन होता है, जिसको हम थिनर कहते हैं, इस थिनर में एसीटोन होता है, इसका उपयोग करते हैं। थिनर जो होता है पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉल्वेंट ऑयल, इनका उपयोग भी बच्चों के द्वारा नशा उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके अलावा सड़कों पर पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो जूता चिपकाने का जो गोंद होता है उसका उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं। करेक्शन फ्लूइड जो होता है, स्प्रेंट होता जो है यानी स्प्रे पेंट जो होता है, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर जो होते हैं या मार्कर जो होते हैं या गैसोलीन में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनको सांस के द्वारा अंदर लेकर के नशे की वो आदत उनमें लग जाती है, उससे उनको नशा होने लगता है। तो इस प्रकार से हमने ये जितने भी टॉपिक पढ़े बच्चों, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नशीले पदार्थों के प्रयोग से व्यक्ति में कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें बीमारियां लग जाती हैं और वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होता रहता है। तो इस प्रकार नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके सेवन से व्यक्ति को लत तो हो ही जाती है, यानी आदि तो हो ही जाता है, आदत पड़ जाती है, लेकिन उसमें नशा करने के साथ साथ उसके शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं, कई प्रकार के उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज अपन टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। धन्यवाद।